बोर्ड परीक्षाएं पास आ चुकी है, आप किस प्रकार तैयारी करें, आज इसके ऊपर अपने चर्चा लेकर के चलेंगे। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अंतिम 40 दिनों के अंदर किस प्रकार तैयारी करें। दिसंबर निकल चुका है, जनवरी निकल चुकी है और फरवरी चालू होने वाली है। 1 से 2 दिन क्या है जो जनवरी के बाकी हैं। फरवरी से आप किस प्रकार तैयारी शुरू करें कि आप क्या है जो अपना टारगेट अपनों ने रखा है 90 प्लस का जो टारगेट अपनों ने बनाया है वो किस प्रकार आप हासिल कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, वरना क्या है आप अपने टारगेट से चूक सकते हो। ऐसी आपको तैयारी करने की स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं कि आप उसी से चलोगे तो आपके 90 प्लस जो क्या है परसेंटेज जरूर आपको हासिल होंगे जो आपने टारगेट बनाया है। तो कुछ स्टूडेंट को आपने देखा होगा कि वो शुरुआत से ही पढ़ लिख रहे हैं और उनके क्या है अंतिम वो बोर्ड में एग्जाम देते हैं तो उनके आपको परसेंट देखने को मिलते हैं लगभग कितने कि 70 से 80%। ठीक है। और कुछ स्टूडेंटों को आपने देखा होगा कि अंतिम 1 से 1.5 महीने के अंदर पढ़ के भी वो क्या है इनके बराबर क्या है 80 प्लस परसेंटेज क्या है ले आते हैं, 80 क्या है प्लस परसेंटेज ले आते हैं। तो इन बच्चों ने किस प्रकार तैयारी करते हैं। ठीक है। और मैं मेरा भी बताऊं तो मैंने क्या है लगभग जो अंतिम क्या है 1 महीने के अंदर पढ़ के ही क्या है मैंने 80 प्लस जो मेरे थे, ठीक है 81 परसेंटेज मैंने क्या है जो हासिल किए बोर्ड के अंदर। किस प्रकार किए मैं खुद की बता रहा हूं कि मैंने किस प्रकार हासिल किए, उसी प्रकार क्या है आप तैयारी करके क्या है अपने जो टारगेट आपने बनाया है वो आप हासिल कर सकते हो। तो आपका बिना समय गवाए ध्यान दीजिए आप बोर्ड की ओर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करके क्या है नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं लगभग फरवरी से जो मेरे एग्जाम है जनवरी अभी लास्ट के अंदर, तो फरवरी से क्या है मैं आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो बात करते हैं कि किस प्रकार आप तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको क्या है एक अपना गोल निर्धारित करना है कि आपको कितने परसेंटेज लेके आने हैं। तो मैं तो सभी को ये कहूंगा कि जो अपना टारगेट है वो ऊपर से ऊपर डिसाइड करें। मैं तो यही मानता हूं कि लगभग 95% जो क्या है प्लस आप अपना टारगेट क्या है सिलेक्ट करें, जिससे क्या है आपको लगभग 90 जो परसेंट है वो आपको जरूर मिलेंगे। आपके जितना टारगेट आप सेट करोगे उससे क्या है आपको कम ही मिलता है। बाकी आपकी तैयारी किस प्रकार है उस प्रकार से आप क्या है अपना गोल सिलेक्ट करें। मैं तो सभी को बच्चों को ये कहूंगा कि आप अपना जो क्या है 95 प्लस जो है सेट करें अपना गोल। उसके बाद क्या है बेस्ट टाइम टेबल बनाएं। अब टाइम टेबल कैसा बनाएं कि जिस टाइम टेबल को क्या है कि आप फॉलो कर सको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं अपना टाइम टेबल बना दिया 12 घंटे का, क्या है 12 घंटे का दिन में टाइम टेबल बनाएंगे और वो पढ़ेंगे सिर्फ 3 घंटे। ऐसा भी आप सभी को नहीं करना है। तो टाइम टेबल आप ऐसा बनाएं जिसे क्या है आप 100% क्या है फॉलो कर सको। ठीक है। सुबह के टाइम आधा टाइम रखिए आप, जैसे आप क्या है ज्यादा टाइम मत पढ़े, कोई ऐसा नहीं है आपको पूरा दिन बुकें रटनी है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आप क्या 6 से 8 घंटे भी अगर पढ़ते हो ना तो आप अपना टारगेट क्या है हासिल कर सकते हो। तो आधा टाइम है जो आप सुबह का टाइम दे, जैसे आप 8 घंटे का क्या है टाइम टेबल बना रहे हो तो 4 घंटे क्या है आप सुबह पढ़े और 4 घंटे शाम को पढ़े। और कौन से सब्जेक्ट आप सुबह पढ़े और कौन से सब्जेक्ट आप शाम को पढ़े। ठीक है। तो महत्वपूर्ण कुछ बातें आपको बता दूं कि जिससे आप 95% है क्या है हासिल कर सकते हो जो आपने अपना टारगेट रखा है। एनसीईआरटी के जो भी 3 साल के पिछले पुराने पेपर हैं उन पेपर को क्या है आप जरूर देखें, उनके अंदर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए वो भी आप क्या है जरूर देखें। उसके बाद दिन भर स्कूल कोचिंग, फरवरी स्टार्ट हो चुकी है, आप दिन भर स्कूल कोचिंग से छुटकारा पा लीजिए। अगर आप स्कूल जाते हो तो भी आप क्या है घर रहना शुरू कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी, क्योंकि अंतिम इस 40 से 45 दिनों के अंदर आपको सेल्फ स्टडी की सबसे ज्यादा जरूरत है। 100% क्या है आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करें। उसके बाद डेली का टारगेट सेट करें कि आपको, जैसे आप पढ़ तो 8 घंटे रहे हो, ठीक है पढ़ तो आप दिन में 8 घंटे रहे हो, लेकिन आपने टारगेट सेट किया कि आज हर जो बुक के क्या है अपने को 2 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हो एक, अपने टारगेट से नीचे चल रहे हो। तो टारगेट अपना डेली का टारगेट सेट करें कि आपको कितना पढ़ना है, आज उतना जरूर पढ़े। उससे ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अगर कम होता है तो आप अपने जो क्या है जो आपने गोल सिलेक्ट किया है जो 95 का सिलेक्ट किया आप 80 पे रुक जाओगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बात करें दोस्त पढ़ने वाले बनाओ, जो भी आपके दोस्त हैं वो पढ़ने वाले बनाओ।
तो एक मोटिवेशनल है हमारे हर्षवर्धन सर, तो उन्होंने एक बात कही कि अगर आप आपके दोस्तों का कोई गोल है, कि आपके दोस्तों का कुछ एक ग्रुप है, तो उसके अंदर आप सबसे होशियार हो, अगर आप उसके अंदर सबसे तंदुरुस्त हो, फुर्तीले हो, तो आपको वो दोस्ती छोड़ देनी चाहिए उनसे। अगर आप किसी रूम में भी आप अपने रूममेट के साथ रह करके पढ़ रहे हो, अगर आप उनसे होशियार हो, काम में आप फुर्तीले हो, पढ़ने में आप फुर्तीले हो, तो उनका साथ छोड़ दो। दोस्ती उन्हीं से रखो जो आपसे होशियार है। ठीक है, दोस्ती उन्हीं से रखो जो आपसे होशियार है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको 95% तक कैसे जाना है। ठीक है, अंतिम दिनों के अंदर, कि आपको अंतिम दिनों तक इस टारगेट को अपनाना है। पहले तो 3 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप देखो, इंपॉर्टेंट नोट्स, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स है या अगर कहीं से भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं, बाकी जो आपके खुद के क्या है, आपके खुद के हैंड से बनाए हुए हैं, आपने खुद जो नोट्स बनाए हैं वो आप जरूर पढ़ना। नोट्स को किसी दूसरे पे विश्वास मत करना कि वो आपको नोट्स दे रहा है, उसके अंदर हो सकता है कि कुछ टॉपिक मिले ना मिले, लेकिन जो आपने हैंड से अपने नोट्स बनाए हैं पूरे साल के अंदर वो जरूर पढ़े। और सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी की बात करें तो आपके लिए 100% इन 40 दिनों के अंदर आपको सेल्फ स्टडी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर जरूर देखें, मॉडल पेपर, जितने भी आपके टेस्ट हो, अगर आप स्कूल जाते हो, आपके स्कूल के अंदर अगर टेस्ट हो रहे हैं स्कूल या कोचिंग सेंटर के अंदर, तो टेस्ट जरूर आप, चाहे आपको याद है या नहीं है, जो चैप्टर आपको स्कूल के अंदर दिया है, चाहे आपको याद है या नहीं है, आप टेस्ट जरूर दें। कुछ क्या है कि आपको उससे क्वेश्चन का आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद करें क्वेश्चन बैंक, तो अलग अलग बुक स्टोर पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, वहां से आप क्या खरीद करके भी क्वेश्चन जो बैंक है उसको क्या है टेस्ट के रूप में आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप तैयारी करें, जो जिन भी कोई भी चैप्टर पढ़े तो उस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ पेपर पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन है वही पढ़ना, कि अगर किसी लेसन में से क्या है सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और आप उसका क्या है बड़ा क्वेश्चन जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल में मेरी मानो तो क्या है, जो आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं उसको क्या है लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे तक, ठीक है, 1.5 घंटे से क्या है 2 घंटे तक आप रोजाना दें। और जो आप जिसमें क्या है आपको पता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट को बिना पढ़े कर सकता हूं, लेकिन आप उसको पढ़ना जरूर। ठीक है, अब मान लो कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट के अंदर फुर्तीला हूं, जैसे आप साइंस के अंदर हो, मैथ के अंदर हो, हिंदी आप कहते हो मेरे को सारी याद है, लेकिन आप उसको डेली टाइम जरूर देना, 1 घंटा क्या है आप उसको टाइम जरूर देना। ठीक है, तो ये अब टाइम हिंदी की बात करें, हिंदी के अंदर लगभग क्या है आप 1 घंटा जरूर दो, क्योंकि सब बच्चों को आती है। इंग्लिश की भी, मैथ साइंस, ये क्या है आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट कर ले, 6 से 8 घंटे इस पूरे टाइम टेबल को आपको देने हैं। ठीक है, और एक बात और, तो मैंने क्या है आप इसके बाद बात करते हैं अपने, तो मैंने ये टारगेट आपको बताया, इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हो तो आप अपना जो टारगेट रखा है 95% का वो जरूर हासिल करोगे। तो आप सभी को आने वाले एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आपको अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका जो कॉन्सेप्ट हो कि सर मेरे को ये बात नहीं समझ आई, तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और आपको कौन से जो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, बाकी लगभग मेरे जनवरी के अंदर एग्जाम हो जाएंगे, तो मैं फरवरी के अंदर फ्री हूं, मार्च के अंदर भी फ्री हूं, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा। इसी प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज, बात करें अपने चैप्टर वाइज क्या है अपने को आपको क्या है इस चैनल पे क्या है आपको चैप्टर वाइज क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, क्या एग्जाम पैटर्न है उस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा आपके लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर देना, तो आने वाला क्या है उससे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर को। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।